का फटना, तनों का टूटना या फलों का पिचक जाना, ये सब कैल्शियम की अनुपस्थिति का परिणाम है। कैल्शियम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है जड़ों का विकास। जब आप एक स्वस्थ पौधे को उखाड़कर देखते हैं तो उसमें जो सफेद रंग की नई जड़ें दिखाई देती हैं, उनका निर्माण पूरी तरह कैल्शियम पर निर्भर है। जड़ों की जो सबसे अगली नोक होती है, जिसे रूट टिप कहते हैं, वहां कोशिका विभाजन के लिए कैल्शियम का होना अनिवार्य है। अगर मिट्टी में कैल्शियम नहीं है तो नई जड़ें नहीं बनेंगी, और अगर नई जड़ें नहीं बनेंगी तो आप खेत में कितना भी महंगा एनपीके डाल लें, पौधा उसे उठा ही नहीं पाएगा। यानी पूरी फसल का भविष्य इस एक तत्व पर टिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना हर टेक्निकल किसान के लिए जरूरी है। कैल्शियम एक बहुत ही आलसी और भारी तत्व है। विज्ञान में इसे इमोबाइल यानी अचल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये पौधे के अंदर अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकता। ये केवल पानी के बहाव के साथ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार ये जिस पुरानी पत्ती में जाकर जम गया, वहां से निकलकर ये नई पत्ती या नए फल की तरफ नहीं जा सकता। यही कारण है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या मैग्नीशियम की कमी आपको हमेशा पौधे की नीचे वाली पुरानी पत्तियों पर दिखती है, क्योंकि वो तत्व पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों को बचाने चले जाते हैं। लेकिन कैल्शियम ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए कैल्शियम की कमी के लक्षण हमेशा और हमेशा पौधे की सबसे ऊपर वाली नई कोपलों, नई पत्तियों और नए बन रहे फलों पर ही दिखाई देते हैं। नई पत्तियां हुक की तरह मुड़ जाती हैं, उनके किनारे जलने लगते हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है। इसे देखकर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जड़ों से कैल्शियम ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है।